C10 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन हिंद से युवराज सिंह आलोक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चर्चाएं तो अनेक है लेकिन मुद्दा एक होता है। हमेशा की तरह हम एक ऐसे मुद्दे पे बातचीत करेंगे जिसको सुन के आप भी सोचेंगे कि क्या ये सही मुद्दा है, क्या इस पे बात करनी चाहिए। तो आज का मुद्दा है विपक्षों को लेकर, क्योंकि पटना में 23 जून यानी कि कल शुक्रवार को एक अहम बैठक बुलाई गई थी जिसमें से कई विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल थे। तो सर, ये जो विपक्षी दल की बैठक हुई है कल पटना में, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल जो बैठक हुई है, मुझे तो इससे कोई भी आशा है नहीं कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग वाले नेताएं हैं जो दिशाहीन हैं। इनका ना तो कोई सेम विचार है ना कोई सिद्धांत है। ये सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं और सिर्फ किसी तरीके से ये केन प्रकारेण सत्ता पाने के लिए किसी भी तरीके की वार्ताएं कर सकते हैं। इनके मतभेद तो हैं ही, मनभेद भी बने हुए हैं बरकरार, और पहले भी कितनी बार कोशिश हो चुकी है। कहीं भी चीज़ें जब बनती हैं, वो तो अटल जी थे, अपने कुछ जो मूल उनकी चीज़ें थीं उनको छोड़कर 24 दलों को लेकर जो सरकार बनाई, वो एक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान की। अब ऐसा करैक्टर कोई इनके पास ना है, ना कोई ऐसा चेहरा है। तो कल जो इन्होंने मीटिंग की, पहले भी कई बार कितनी मीटिंग हो चुकी हैं, ये सारे सेल्फिश हैं, स्वार्थ में अपने लिप्त हैं और देश की इन्हें कोई ना चिंता है ना परवाह, ऐसा मेरा मानना है, जो इनकी नीतियों से पता पड़ता है। तो मुझे तो कोई आशा इन लोगों से है नहीं। तो ये जो बैठक है वो चुनाव को लेकर के है, यानी कि 2024 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सारे विपक्ष एक साथ मिल जाते हैं तो चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है वो हावी पड़ सकती है अभी सत्ता पार्टी पे? जी, मुझे नहीं लगता। ये अगर इकट्ठे एक साथ मिल भी जाएं, क्योंकि आज का जो जितना भी मतदान होता है, जितने भी मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जितने भी मतदाता हैं, इतना जागरूक मतदाता हो चुका है कि जाति पर, धर्म पर, पंथ पर वो चीज़ें पुरानी हो गई। उन चीज़ों के ऊपर किसी के ऊपर जाता नहीं है। और ये बरगलाने वाली जो बातें करते हैं शॉर्टकट में, दीर्घकालीन इनका कोई योजना नहीं है, लघुकालीन ये अपने स्वार्थ के लिए योजनाएं बनाते हैं। तो मतदाता जागरूक हो चुका है, वो समझता है। मैं किसी भी पार्टी की बात ना कर रहा, ना मैं किसी की सराहना कर रहा, ना किसी की बुराई कर रहा, लेकिन सत्य यह है कि जिस पार्टी के अंतर राष्ट्रीयता, जनतंत्र, क्रांति, ये 3 चीज़ ना हो जो मेरे पिता बोलते थे, उस पार्टी का तो आधार भी बेकार है और उसका कोई जनाधार कुछ टाइम के लिए बन सकता है, लंबे टाइम वो चीज़ें चलती नहीं है। तो जो इनकी कल पटना में मीटिंग हुई है, वो मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है और जनता को भी मेरे ख्याल में कोई उम्मीद नहीं होगी। और ये जब 2024 के इलेक्शन आएंगे, जैसा आपने बोला है जी, मुझे लगता है कि उससे पहले ही इनमें ऐसी टूट पड़ जाएगी, क्योंकि ये अपने अपने चेहरे के लिए, केजरीवाल अपना चेहरा आगे करना चाहते हैं, नीतीश कुमार अपना चेहरा आगे करना चाहते हैं, और इस समय जो शरद पवार हैं उनकी अलग नीति है। तो इसमें काफ़ी सारे चेहरे हैं। ममता बनर्जी का अलग सोच है, तो वो एक के पीछे लग जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी एक मत होके आगे नहीं बढ़ सकता है। जी, तो अगर हम इसमें एक हास्यास्पद वाली बात करें, यानी कि विपक्षी पार्टी बैठक तो बुला के चल रही थी, उन्होंने बैठक भी की और कई दूर दूर से बड़े नेता भी शामिल हुए थे, लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा था वो पूरे टाइम, यानी कि शुरुआत के मुद्दे से लेकर के ख़त्म होने के बैठक तक का एक मुद्दा हमेशा इधर स्ट्रांग रहा, वो था राहुल गांधी की शादी का। तो विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति बनाने के लिए इस बैठक को उसने ऑर्गेनाइज किया था, या फिर राहुल गांधी का शादी का जो चर्चा है वो ज़्यादातर इस पे हावी पड़ रहा है? देखिए, आप इतने पुराने चैनल के पत्रकार हैं और आप ये समझ सकते हैं कितना हास्यास्पद है। जी, इतनी गंभीर वार्ता के लिए इन्होंने कल मीटिंग की और राहुल गांधी के शादी की वहाँ चीज़ें चल रही हैं, मजाक बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने गंभीर हैं। राष्ट्रहित की तो कोई बात ही नहीं है। अब शादी का चैप्टर इस समय 2024 के इलेक्शन में उनका आ जाना और एक तरीके से उनका मजाक बनाया जाना, जो पप्पू की उपाधि दी है उनके पुराने कांग्रेसी नवजोत सिद्धू ने उनको दी। जी, तो ये चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ, मुझे ना इनसे कोई उम्मीद है, ना इनको राष्ट्रीयता की इनके अंदर कोई भावना है। ये तो अपना आपस में जाति, धर्म, पंथ की बात करके कुछ टाइम के लिए बरगला के लोगों को जो पहले चल जाता था, अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम इनकी चल गई। अब मुझे नहीं लगता इनसे ना कोई उम्मीद है, ना कुछ ऐसा होगा। जी, तो यानी कि विपक्ष चाहे साम दाम दंड भेद लगा दे, लेकिन उनकी जो मतलब उनकी जो ये सोचने की पावर है या जो भी वो लोग सोचते हैं वो कभी भी एक नहीं हो सकता, यानी कि उनके अंदर यूनिटी ही कहीं ना कहीं नहीं होगी, क्योंकि
एक विपक्ष चाहता है कि उसका चेहरा आगे आए और दूसरे चाहते हैं कि उनका चेहरा सामने आए। तो इस तरीके से फूट तो आगे पड़ेगी ही पड़ेगी, वो तो देखने वाली बात है। खैर कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, 2024 की जो चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी अपने आप को आगे रख सकती है। देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का, विरोधी दलों का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में अब ऐसा नहीं है। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, विपक्ष की ये दुर्गति हो गई है कि विपक्ष को अपना नेता चुनने में या लोकसभा राज्यसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में बड़ी शर्मिंदगी की बात है, जो हमको भी अच्छा नहीं लगता। तो विरोधी दलों को, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, उनमें ताकत आनी चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है जिस तरह का इनका चल रहा है वार्तालाप। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से इनके वार्तालाप चल रहे हैं, जिस तरीके से इनकी मीटिंग्स चल रही हैं, जिस तरीके से मीटिंग में गरमाए मुद्दे सामने आ रहे हैं, जो कि काफ़ी हास्यास्पद का एक स्रोत बना रहा। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पे हम फिर से चर्चा करेंगे। आपके सामने हम ऐसे ही तमाम मुद्दे लाते रहेंगे, जिसको कि सामने लाना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि जो पक्ष यानी कि जो सत्ता में सरकार है उसे दबा दें, लेकिन ऐसा होने से रहा। तो हम मिलेंगे आपके साथ जल्द ही, तब तक के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज़। नमस्कार।